एक लड़का कोठे पर जाता है। जब वो लड़की देखता है तो उसकी ही बहन सामने खड़ी थी। ये सब देख कर के उसके पैरों के तले से ज़मीं खिसक जाती है और वो लड़की भी उसको देख कर के हैरान हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसी घटना घटती है जिसको सुन कर के आप बेहद ही हैरान और परेशान होंगे। दोस्तों, आखिर घटना में क्या हुआ था, क्या है घटना की पूरी सच्चाई? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं क्राइम कंटेंट। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां पर पश्चिम बंगाल का रहने वाला एक लड़का जो मेरठ में रह कर के नौकरी करता है, वहां पर एक सर्राफे का काम करता है। और एक दिन की बात है, उसके मालिक ने उसको कुछ काम दिया हुआ था और उसको रेड लाइट एरिया से होकर के जाना था। और जब वो रेड लाइट एरिया से गुज़र रहा होता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ उसको इशारा करके बुला रही हैं, अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं। तभी वो थोड़ी आगे बढ़ता है तो वहाँ पर ऊपर से एक पर्ची गिरती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मुझे बचा लो, और उसमें उसका रूम नंबर भी लिखा होता है। तो वो लड़का आश्चर्यचकित होता है, फिर भी वो चिट्ठी को लेकर के वो साथ में चला जाता है और उसमें दिया हुआ होता है कि तुम शाम को ही आना। फिर वो लड़का शाम का इंतज़ार करने लगता है और जब शाम होती है तो वो उस रेड लाइट एरिया में जाता है और पर्ची पे जो रूम नंबर लिखा होता है वो उस रूम नंबर को याद रखता है और वहाँ की कोठे की मालकिन के पास जाता है और कहता है कि मुझे किसी लड़की के साथ जाना है। फिर उसके सामने लड़कियां पेश होती हैं, एक के बाद एक होती हैं, तो वो सभी को रिजेक्ट करता हुआ जाता है। तभी उनमें से एक लड़की को वो पसंद करता है और वो कहता है कि मुझे इसी लड़की के साथ जाना है। फिर वो कोठे की मालकिन को पैसे देता है, जो भी उसका बनता है। फिर उस लड़की के साथ वो रूम के अंदर जाता है, रूम को अंदर से लॉक करता है। तभी वो लड़की उस लड़के से लिपट के रोने लगती है और कहती है कि प्लीज़ भैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। फिर वो लड़का कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गई? हमारा घर कहाँ है? पश्चिम बंगाल है, और तुम मेरठ कहाँ आके फंस गई? वो कहती है भैया मैं स्कूल जा रही होती हूँ, तभी एक गाड़ी आती है, वो लोग मुझे एक रास्ता पूछने के लिए बुलाते हैं और जब मैं उस रास्ते को बताने लगती हूँ तभी वो एक लड़का उधर से उतरता है और मुझे धक्का दे करके उस गाड़ी में बिठा लेता है और मुझे नींद की गोली सुंघा देता है और मैं सो जाती हूँ। और मैं कब यहाँ पर आके पहुँचती हूँ मुझे कुछ नहीं पता लगता। और जब मुझे यहाँ आकर होश आता है तो मैं देखती हूँ कि मेरे सामने बहुत सारी औरतें हैं और यहाँ की जो मालकिन है मुझसे देह व्यापार कराती है और मैं इस मुसीबत से निकलना चाहती हूँ। दोस्तों, वो जो लड़का था उसका सगा भाई तो नहीं था, लेकिन उसके पड़ोस में ही रहता था। पिछले कुछ दिनों पहले गांव में खबर चली थी कि वो लड़की गायब हो गई है। आखिर वो लड़की गायब होकर के इसी जगह आई हुई थी। फिर वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं तभी एक औरत और आती है और कहती है तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तू इस लड़की से क्या बात कर रहा है? तुझे जो करना है तू करके निकल जा यहाँ से। वो लड़की कहती है बहन ये मेरा भाई है और मैं बड़े धोखे से यहाँ पर आकर पहुँची हूँ और ये भाई अब मुझे बचा लेगा। फिर वो कहती है औरत कि मैं जा कर के अभी अभी मालकिन से सब कुछ बता दूँगी, तुम लोगों की चोरी पकड़ी जाएगी। फिर वो लड़की कहती है कि बहन मुझे अपने घर जाने दो, मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता। फिर वो लड़की कहती है, वो औरत कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी मालकिन से, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कहती है कि मुझे भी यहाँ से निकलना है, अगर तुम्हारा ये भाई मुझे भी तुम्हारे साथ यहाँ से बाहर निकालेगा तो मैं मालकिन से कुछ नहीं कहूँगी। वो लड़का कहता है ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम तुम दोनों को और भी लोगों को यहाँ से निकालेंगे, बस तुम लोग किसी से कुछ भी मत कहना। फिर वो लड़का वहाँ से निकलता है और वहाँ जिस दुकान पे वो काम करता है उस दुकान पर जाता है, अपने सेठ से कहता है कि सेठ जी यहाँ का नज़दीकी जो रेड लाइट एरिया है वहाँ पर
मेरी एक मुँह बोली बहन जो मेरे पड़ोस में रहती है, वो यहाँ पर ना जाने कैसे फंस गई है, मुझे उसे यहाँ से निकालना है। और भी बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर फंसी हैं, हमें सभी का मदद करना चाहिए। तो उसका सेठ और वो दोनों वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाने में जाते हैं और कंप्लेन लिखाते हैं। और उसके बाद एक टीम संगठित की जाती है और वो टीम इकट्ठा होकर के उस रेड लाइट एरिया पे रेड पड़ती है और सभी और लड़कियों को पकड़ा जाता है। और वहाँ की जो मालकिन जो देह व्यापार कराती थी उसे भी पकड़ लिया जाता है और उसे जेल में भेज दिया जाता है और उसकी बहनों को छुड़ा लिया जाता है। दोस्तों, समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसको सुन करके हमें अपने कानों के ऊपर भरोसा नहीं होता, लेकिन ये कहानियाँ, ये घटनाएं बिल्कुल ही सत्य होती हैं, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में ऐसे ऐसे कांड होना बिल्कुल मामूली बात है। ये कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। हम ऐसी घटनाएं से रूबरू आपको कराते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।